गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका विशु पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे। तो आज कुछ ऐसी बात बताऊंगा आपको जो बहुत ही ज़्यादा मेरे दिल से जुड़ी हुई है, मेरे साथ बहुत बड़ा। तो मिलता है आपको आप थोड़ी देर बाद। तो मिलते हैं जी। मैं ज़रा पहले नहा लूँ, तब फिर मिलता है आपको नहाने के बाद। इतनी बड़ी बात हो गई मेरे साथ, दिल टूट गया। आपको मेरे को बताने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी बड़ी बात हो गई मेरे साथ। पहली बात तो यह है, मेरा फ़ोन फूट गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी ऊपर से गिर गया और ये टूट गया। और अभी थोड़ी देर बाद, पहले तो ये फ़ोन के बारे में करते हैं बात। तो ये फ़ोन जो टूटा, ये किसकी वजह से टूटा? ये टूटा जो हमारे साथ है देविंदर सिंह नेगी, जिसे कहते हैं कालू। तो उसने परसों नहीं, कल ये जो है कि झूले में से फेंक दिया नीचे। और कंट्रोल उदय काम हो गया। तो इसका काम हो गया, मेरे को हो गया दुख। तो अब मेरे पास फ़ोन नहीं है जिससे मैं अभी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये भी मेरे दोस्त का फ़ोन है और ये फ़ोन तो टूट गया। इसमें जो भी था वो तो, उससे ना हमने पैसे मांगे ना कुछ कहा, क्योंकि कैसे बोलते, किस मुंह से बोलते। लेकिन दिल में जो आग लगी थी, ये ब्लॉग अगर वो देख रहा है क्योंकि तेरी वजह से मेरा फ़ोन टूट रखा है और तूने मेरा दिल तोड़ दिया। फ़ोन टूट गया दिल टूट गया बराबर ही है। आजकल कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को दिल नहीं दे रहा है, उसको बदले में एक फ़ोन दे रहा है। तो आज मेरा भी फ़ोन टूट गया, मेरा दिल टूट गया भाई। तो मेरे को फ़ोन दिलाओ, मेरे लिए फ़ोन लेके आओ। जो भी करो, बैंक से लोन लो, कर्जा लो, फ़ोन लाओ मेरे लिए। कुछ भी गेहूं भी सूखने वाले हैं और कुछ सुखा रहे हैं हमारे दोस्त, हमारे काबिल दोस्त। तो चलते हैं घर। तो किस्से तो आपके साथ शेयर हो गई, लेकिन इस बात का मेरे को ज़्यादा दुख है। इस बात का मेरे को इतना बड़ा दुख है, बहुत ही बड़ा। देख लो, नज़दीक से देखो आप। आहा, मज़ा आ गया। नहीं भाई, ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी। क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत। अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगह ताने दे उनकी, सुने ना। देखो सावन आए रे, मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बा। फिर चलते हैं आगे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो ये फूलों को भी पानी बहुत दिन से नहीं मिल रखा है। जब भी पानी आता है तो वो भरने में ही ख़त्म हो जाता है, टंकी खाली हो जाती है कतई। तो आज इनको भी पानी मिल रखा है, तो आज इनको भी थोड़ा बहुत दिखाते हैं। फिर चलते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो इसी के साथ दिन के बज चुके हैं 12 और हम जा रहे हैं दोबारा खेत में, क्योंकि अब दोबारा से खेत के काम शुरू हो चुके हैं। तो हम परसों बाज़ार से मिर्च लाए थे, तो मेरे को पता ही नहीं चला कि ये बाज़ार के हैं घर के। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया मेरे को कि ये बाज़ार के हैं। तो मेरे को एकदम से एक बहुत ही बेकार जैसा लगा कि पहले जो है कि हम अपने खेत में मिर्च उगाते थे, लेकिन अब क्या करें, हमको बाहर से लानी पड़ी है। तो आज एक बार फिर मिर्च उगाएंगे।
तो दिखाएंगे आपको कि कैसे उगाते हैं। और हमारे साथ है हिमो भाई, जो खाली हमारे साथ मज़े लेने के लिए आते हैं, आपको पता ही है। तो मैं उस खेत में जा रहा हूँ जहाँ से हमने हल्दी निकाली थी। तो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं और काफ़ी नज़दीक है वो खेत, जाने में बहुत ही ज़्यादा वो आसान हो जाता है। तो हम पहुँच चुके हैं खेत में, जैसे आप देख ही सकते हैं मेरे साथ। और मेरे साथ है हिमो। इतना भी बिखरा हुआ है, हमको ये पूरा के पूरा एक जगह पे इकट्ठा करना है और खेत को सही ढंग से पहले साफ़ करना है, फिर उसके बाद इसमें मिर्च बोएंगे। तो साफ़ हो चुका है, पहले से अंतर दिख रहा होगा खेत पे। साथ आधा खेत साफ़ हो चुका है, तो हमें मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद एक मशीन है। चल झूठा। काम काज बहुत ही ज़्यादा हो चुका है पहाड़ों में, शुरू हो चुका है मतलब। और हमारे लिए तो इतना ज़्यादा हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगले महीने मेरे भाई की शादी है। तुम सबके लिए निमंत्रण है, तुम जितने भी जहीं से भी दे, तो तुम सबके लिए निमंत्रण है, सबके सब पहुंच जाना। लोग पता ही है, हर बार दिखा भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो आप पहुंच जाना जी, बिल्कुल पहुंच जाना। और हिमू को भेज दिया है ऊपर पेड़ने के लिए, तो आप करते हैं इसको साफ और चलते हैं घर। तो मैं तुमको बता दूं मौसम की जानकारी, तो गर्मी बढ़ चुकी है थोड़ा और सर्दी कम हो चुकी है। और काम काज क्या है ये बता दूं मैं तुमको शादियों में, जो एक तो पहले लकड़ी फड़वानी है, क्योंकि शादी में पूरा के पूरा काम लकड़ियों का ही होता है और लकड़े के बिना कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा रंग करना है, तीसरा किसी टेंट वाले को करना है, चौथा न्योता देना है, पांचवा कार्ड छपवाने हैं। और ऐसे करके मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई। हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। बड़ी जल्दी निपटाने पड़ेंगे, मतलब बड़े जल्दी निपटाने पड़ेंगे। और बस यही कुछ था, ज़्यादा तो कुछ था नहीं, यही था। तो मिलता है आपको आप थोड़ी देर बाद। और चुका है, मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, आधा खेत साफ पूरा हो चुका है जी। मशीन है, हम है मशीन। यो तेरा भाई खेत साफ कर देगा, किसी ने सोची ना होगी। तो पूरी तरह साफ कर दूंगा जी, बात ऐसी है। खेत को इस तरह साफ कर दूंगा कि देखते ही देखते रह जाओगे कि ट्रैक्टर फेल, ये समझ लो तुम। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और पेड़ में चढ़ चुके हैं हमारे हिमू भाई, और कट चुकी है थोड़ी बहुत हरी घास, जो हमारे भैंस के लिए एक न्यार का काम करेगी, एक चारे का काम करेगी। तो चलते हैं आप और मिलते हैं थोड़ी देर बाद, खेत साफ करने के बाद मिलेंगे, फिर पक्का मिलेंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं। बकरी आ चुकी हैं, पता नहीं किसकी है, तो इसमें से एक बकरी को हम उड़ा लेंगे अभी, और शाम को खाएंगे मटन। तो उड़ाते हैं अभी थोड़ी देर बाद एक बकरी को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो यह है अपनी हल्दी, जिसे कह सकते हैं प्योर हल्दी। तो मैंने देखा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। देखा कि अपनी ये हल्दी वहाँ पे हो रखी है, वो खाली बर्बाद हो रही थी। अगर इस पे बैल से हल लगाया जाता तो ये खाली उखड़ जाते, और इनके अंदर क्या पता इनमें छेद भी हो सकता था, उससे जो इतने बड़े ज़मीन को खोद सकता है वो एक हल्दी को भी खोद ही सकता है। तो मैंने उखाड़ लिए हैं। तो ये खेत मेरे घर से केवल 2 मिनट की दूरी पे है, कम से कम 100 मीटर हो गए। तो इस खेत पे काम होता है, वरना हमारे जितने भी खेत हैं, जितनी भी ज़मीनें हैं, उनमें खाली घास होता है। तो एक ये खेत है, और एक उधर वाला खेत है, और एक इसके पीछे वाला खेत है। तो ये 3 खेत हैं जिनमें कि काम होता है और कुछ नहीं होता है। और हरी घास तो फिर है ही, आपको तो पता ही है।